शिवजी ने कहा, चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाएगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का तरीका भी बताएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। यह समय न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए अनमोल है, बल्कि हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और इसे जीवन में अपनाने के तरीकों के बारे में जानते हैं। माता पार्वती और शिव जी का संवाद। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह सुखी रहता है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानने का जिज्ञासा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा सुनने के पश्चात तुम न केवल ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य समझोगी, बल्कि इसे जीवन में अपनाने का महत्व भी जानोगी। भगवान शिव द्वारा कथा का वर्णन। भगवान शिव ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह देर से उठता था। उसका यह आलस उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके माता पिता और परिवार के लोग उसे जगाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वह कभी सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। इस आदत के कारण वह नकारात्मक विचारों से घिरा रहता, अस्वस्थ रहता और जीवन में असफलता का सामना करता रहता था। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे स्वामी, फिर क्या हुआ? क्या वह लड़का कभी अपनी आदत सुधार पाया? भगवान शिव ने कहा, उसके पिता ने उसे सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहे। अंत में उन्होंने एक सन्यासी की शरण ली। सन्यासी ने लड़के को ब्रह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान करने की प्रक्रिया अपनाने को कहा। इस प्रक्रिया के माध्यम से उस लड़के का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सन्यासी का ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस लड़के ने सन्यासी से पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तब सन्यासी ने उसे बताया कि रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जो कि शाम 6 बजकर से रात 9 बजे तक है। दूसरा राक्षस काल, रात 9 बजे से रात 12 बजे तक है। तीसरा गंधर्व काल, रात 12 बजे से भोर 3 बजे तक है। चौथा मनोहर काल या ब्रह्म मुहूर्त, भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक है। सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत बेला के समान है। यह ऐसा समय है जब संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। देवता इस समय धरती पर विचरण करते हैं और जो व्यक्ति इस समय जागृत होता है उस पर उनकी कृपा होती है। माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य का मस्तिष्क शांत
और विचारों से मुक्त हो जाता है। इस समय किया गया अध्ययन और ध्यान लंबे समय तक याद रहता है। यह समय आत्मा, शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता का होता है। ध्यान और योग के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की विधि। भगवान शिव ने बताया कि सन्यासी ने उस लड़के को ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, स्नान के पश्चात एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो और लंबी सांसें लो। ध्यान के समय अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच स्थित पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी मनोकामना को बार बार मन में दोहराओ और अपने इष्ट देव का स्मरण करो। यह प्रक्रिया 21 दिनों तक लगातार करो। भगवान शिव ने आगे कहा, यह प्रक्रिया व्यक्ति के अवचेतन मन को सक्रिय करती है और इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थनाएं और संकल्प शीघ्र ही सफल होते हैं। माता पार्वती का निष्कर्ष यही है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, इस प्रकार वह लड़का ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, ध्यान करने लगा और अपने जीवन को अनुशासित कर लिया। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। जो भी इस समय का पालन करता है वह न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आ गया है। मैं इस ज्ञान के लिए आपकी आभारी हूँ। इसे जानने और अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तजनों, संवाद का सार है भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना मानव जीवन को सकारात्मक, अनुशासित और सफल बना सकता है। यह समय प्रकृति, मन और आत्मा के सामंजस्य का प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझे, सुबह जल्दी उठे और इसे अपनी आदत बनाए। ध्यान और सकारात्मकता के साथ हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री लक्ष्मी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।